नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का शीर्षक है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बदलते वक्त के साथ डॉक्टरों के बदलते नाम। ये थोड़ा सा लाइटर मूड में लाइटर बनाई गई है, बट जो मैं लिखा है उसमें एक एक शब्द सत्य है। जैसे पहले मूवीज़ में, फिल्मों में फिल्म स्टार्स के नाम ऐसे होते थे जैसे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, और फिल्मी हीरोइनी के होते थे मीना कुमारी। वैसे ही डॉक्टरों के नाम उस टाइम आज से 20, 25, 30 साल पहले थोड़े फ़र्क होते थे और अब उनके नाम थोड़े फ़र्क होने लगे हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन। इस पर मैंने सोचा मैं आपसे बात करूं। जब मैंने MBBS पास किया, MD किया और मैं प्रैक्टिस में आया, मैं बात 1986 की कर रहा हूँ, तो हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने अपनी एक लेबॉर्ट्री खोली थी। वो जनरल प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने कहा कि वो मेरा नाम अपने लेबॉर्ट्री के ऊपर जो मरीज़ लोग आते हैं लिख दूँगा, ताकि आपका नाम से वो फेमिलियराइज होते रहे और आपके प्रैक्टिस चलने में आसानी हो। मैंने ओके कर दी। तो जब मैं इनॉग्रेशन पे गया तो मेरा नाम है देवेंद्र सेहरा। वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था डॉक्टर DK सेहरा। मैंने कहा मेरा नाम तो देवेंद्र सेहरा है, DK सेहरा तो है नहीं, तो आपने ये क्यों लिखा है? उन्होंने कहा देखो, ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने का जगत फ़र्क है और आपका असली जगत फ़र्क है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि इस टाइम दिल्ली में कोई नॉर्थ दिल्ली में एक प्रैक्टिशनर है डॉक्टर DK गुप्ता, उनका रनिंग प्रैक्टिस है और आप नए आए हों तो आपका नाम उनसे रिजेंबल करेगा। तो DK गुप्ता, DK सेहरा, तो आपकी पेशेंट बनने में थोड़ी आसानी रहेगी और आपको इजी रहेगा। मेरे को बात थोड़ी समझ नहीं आई, बट फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा जिस कॉलेज मौलाना राज से आप आ रहे हो, वहाँ पर आपके प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी में कौन है? DS अग्रवाल। फार्माकोलॉजी में कौन है? KK अग्रवाल। डीन कौन है? AK अग्रवाल। कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर कौन है? GD गुप्ता, इरविन हॉस्पिटल में। और इसमें पंत में MP गुप्ता। मेडिसिन के हेड कौन है? PS गुप्ता। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में RC मिश्रा। नेफ्रोलॉजी में PD गुलाटी। तो उन्होंने कहा जितने हेड हैं और जितने सीनियर हैं, सबका नाम ऐसे है, चाहे ज़्यादातर अग्रवाल हैं, आखिर में अग्रवाल है और पहले उनके पहले दो नामों में ऐसे है, जैसे PS गुप्ता है, DS अग्रवाल है। तो यही ट्रेंड है और आपको अपना नाम ऐसे रखना पड़ेगा। शुरू में मैंने महीना रखा, बट मेरा दिल नहीं माना और वापस मैं अपने नाम पर आ गया और तब से मैं अपने नाम पर चल रहा हूँ। पर मैंने देखा आज की डेट में आकर कि उनकी बातों में काफ़ी सच्चाई थी। जैसे उस समय जब मैं इरविन हॉस्पिटल से अपने इसमें हॉस्पिटल में आया था, महाराजा अग्रसेन में, तो हमारे प्रोफेसर होते थे सीनियर डॉक्टर PC अग्रवाल। उनके बेटे ने प्रैक्टिस खोली तो उन्होंने अपना नाम A अग्रवाल नहीं रखा, अंकुर अग्रवाल रखा, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। उसी तरीके से मैंने नाम नोट किए हैं, मेरे को भूल ना जाऊं। हमारे मेडिसिन में थे CP आहूजा, सर्जरी में KC सूद, KL भट्ट, गैस्ट्रो में RL भट्ट, सर्जरी में GD गोयल, और हमारे इरविन में भी जो सर्जन होते थे SK नायर, RN मित्तल। और अगर आप आज की डेट में आके देखोगे तो सर्जन के नाम हो गए हैं आलोक अग्रवाल, भूपिंदर अग्रवाल, दीपक गुप्ता। तो ये अपने नाम के साथ A अग्रवाल, B अग्रवाल, D गुप्ता नहीं लिखते। मेडिसिन में है सुरेश मित्तल, दिनेश मित्तल नेफ्रोलॉजी में, मेडिसिन में सुनील मसंद, दीपक कोठारी। सो बेसिक ट्रेंड जो हमारे नामों का है वो चेंज होता जा रहा है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आपको ये बात जची तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज से 30-40 साल पहले नाम लिखने की डॉक्टर की टेंडेंसी फ़र्क थी और अब फ़र्क आती जा रही है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए है जिनके अभी
बच्चे छोटे हैं या अभी जो उन्होंने नई नई शादी की है, जो अभी बच्चे करेंगे, कि नाम अगर आपने मेडिकल फील्ड में डालना है तो ए से नाम शुरू होगा तो ईजियर रहेगा, अगर वाई जेड एस से शुरू होगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में वाइवा होते हैं और जनरली हर हफ्ते होते हैं। जिस कॉलेज में मैं था 180 स्टूडेंट थे और वाइवा अल्फ़ाबेटिकल नेम से होता था। तो हमारी क्लास में 4 अनिल गुप्ता थे जिनको हम पहचानते थे उनके फादर के नाम से, जैसे अनिल गुप्ता सन ऑफ मिस्टर PC गुप्ता, अनिल गुप्ता सन ऑफ केसरी लाल गुप्ता। तो इस तरीके से वो चारों अनिल गुप्ता का जो वाइवा होता था वो सबसे पहले 9 बजे हो जाता था और वो आराम से वाइवा देने के बाद जाते थे इंडियन कॉफ़ी हाउस में, कॉफ़ी पीते थे, आगे अगले दिन की पढ़ाई करते थे। बाकी जिनका नाम होता था वाई से एस से, जैसे सुधीर गर्ग, योगेंद्र मित्तल, उनका इंटरव्यू आता ही 3 या 4 बजे था। अटेंडेंस सबकी 9 बजे लगती थी। तो नाम एक मेडिकल लाइन में आने में, मेडिकल पढ़ाई करने में बहुत मैटर करता है। और अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और सुबह सुबह इंटरव्यू देकर फ्री हो गए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू 2-3 बजे हुआ तो 3-4 घंटे जो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि बीमारी के अंदर एक जेनेटिक कारण होते हैं, एक एनवायरमेंटल कारण होते हैं, वैसे ही जब आप प्रैक्टिस में आते हैं बहुत फ़ायदा रहता है अगर आपके नाम के आगे अग्रवाल लिखा हुआ हो। मेरे एक मित्र हैं, फिजिशियन हैं, उनका नाम है अरविंद अग्रवाल। मैंने एक बार उनको कहा कि आपके पास हमेशा पेशेंट्स मुझसे ज़्यादा हैं। एक पेशेंट है जिसको मैंने पूरे दिल से देखा, आपने भी वही दवाई लिखी है, आपके पास आया था, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने लाइटर वेन में मुझे कहा कि मैंने उस पेशेंट से पूछा था कि भाई वो भी इलाज सही दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, तो आप मेरे पास क्यों आए हैं और मेरे से क्यों स्टिक कर रहे हैं? पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, आप अग्रवाल हो और अग्रवाल लोग ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो एक कॉमन परसेप्शन है जो मेरे हिसाब से सही है कि अग्रवाल ब्रेन एक रूटीन ब्रेन से ज़्यादा शार्प होता है, मित्तल ब्रेन, और वो बीमारी को जल्दी पकड़ लेता है। ये मरीज़ों के दिमाग में भी धारणा है। तो यू हैव टू बी 10% बेटर देन रूटीन अगर आप अग्रवाल नहीं हो, ये आप प्रैक्टिस में सेटल हो पाओ। तो ये मैंने मजाकिया लैंग्वेज में, मजाकिया तरीके से कहा। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी ठीक लगता है, सच लगता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। अब इसके बाद मैं दोबारा मेडिसिन पे बनाऊंगा और इस तरीके के अपनी ऑब्जर्वेशन जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं बट सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कई बार आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।